हमारे टाइगर जयराम महतो जी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त हैं और उनके अनुपस्थिति में ही हम लोग जो है कि मोर्चा को संभाले हुए हैं। सभी कोई जेल के परिवार सभी कोई उपस्थित है यहाँ पे। पिछला बार 25-30 लाख में पेपर लीक हुआ था, इसका हम लोग के पास सबूत था। इस बार 40-50 लाख में ऊंचा दाम में बेचा गया है। तो आज हम लोग मांग करते हैं कि क्या यह आयोग परीक्षा आयोजन करने के बहाने से क्या दुकान खोला हुआ? एग्जाम हुआ वो तो सरासर दिख रहा है कि ये गलत तरीका से हुआ। पेपर लीक हो गया था, उसको छुपाने के लिए इंटरनेट 2 दिन सेवा बंद कर दिया गया था। कोई विद्यार्थी एग्जाम लिखने जाते हैं, घुसेंगे उस समय तो वो लोग ऐसे भी फोन बाहर में रख देते हैं, स्विच ऑफ करके रखते हैं। उस समय आप नेट को बंद करके आप क्या साबित करना चाह रहे थे? तो वार्ता करने का कुछ बातें नहीं है। पेपर लीक हुआ है, हम लोग परीक्षा रद्द की मांग कर रहे हैं और रद्द कर दे, कहानी बात खत्म है। तो वार्ता का क्या यहाँ बात है? आज देखिए जेएसएससी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं हम लोग, और घेराव करने के लिए पूरे प्रदेश से लाखों लाख की संख्या में छात्र पहुंचे हैं। हजारीबाग से पैदल मार्च करके आए हैं छात्र। पूरा बोकारो, देवघर, दुमका, गोड्डा, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान, हर जगह से आए। और इस बात का इस बार सबूत है, पर्याप्त एविडेंस है कि पेपर लीक हुआ है। 72 क्वेश्चन हूबहू ऑप्शन के साथ रिपीट हुआ है। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ये आयोग जो है कि नौकरी देने वाली संस्था अब नहीं रहा, ये आयोग अब नौकरी बेचने वाला संस्था बन चुका है। और यही कार्यालय, यही परीक्षा, यही मैदान में जब हम लोग पिछला बार आंदोलन कर रहे थे, उस बार भी पेपर लीक हुआ था, तब आप लोग देखे होंगे कि तारीख 31 दिसंबर 2023 का दिन को कोई भूल नहीं सकता है। आंदोलन के दौरान रिजल्ट आया था, परिणाम आया था, फैसला आया था, आयोग के वेबसाइट से आधिकारिक सूचना जारी हुआ था, एग्जाम रद्द हुआ था। इस बार बड़ा चालाकी के साथ ऊंचा दाम से पेपर को बेचा गया है। पिछला बार 25-30 लाख में पेपर लीक हुआ था, इसका हम लोग के पास सबूत था। इस बार 40-50 लाख में ऊंचा दाम में बेचा गया है। तो आज हम लोग मांग करते हैं कि क्या यह आयोग परीक्षा आयोजन करने के बहाने से क्या दुकान खोला हुआ है कि एक ही परीक्षा का एक बार नहीं बार बार कमाई कर रहा है जी। पिछला बार अरबों अरब रुपया कमाई किया, परीक्षा नहीं हुआ, लेकिन जिसके साथ पैसा वसूली किया उसको तो लौटाया नहीं, और फिर से वही परीक्षा के नाम पर फिर से अब 40-50 लाख रुपया में बेचा है। मतलब कि एक एग्जाम पर 2-2 बार अरब रुपया कमा रहा है। कितना बड़का दुकान है यह जेएसएससी। इस राज्य का दुर्भाग्य है यह। इसलिए हम आज स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, जो जेएसएससी के चेयरमैन प्रशांत जी हैं, सचिव सुधीर जी हैं, उनको स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि पूर्व चेयरमैन पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को पेपर लीक के वजह से कार्यालय छोड़ के भागना पड़ा था। कई पेपर लीक करने वाले अधिकारी पदाधिकारियों को अभी भी हटवार जेल के अंदर अभी भी बिताना पड़ रहा है, और यहीं से जो है कि फैसला आया था। तो तत्काल परीक्षा को रद्द करें, अन्यथा वर्तमान चेयरमैन सचिव को उसी तरीके से कार्यालय छोड़ के भागना पड़ेगा जैसे पूर्व चेयरमैन को भागना पड़ा था। क्योंकि यहाँ छात्रों के साथ मजाक हो रहा है और बार बार एक ही गलती को इन लोग बार बार दोहरा रहा है। ये गलती नहीं है तो साजिश है, षड्यंत्र है, यह गुनाह है। तो इसको इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे छात्र। शाम होते होते अगर रद्द का सूचना नहीं आएगा तो यहीं पे टेंट गाड़ेंगे, यहीं पे पूरा अनिश्चितकालीन के लिए धरना होगा, और तब तक यह जारी रहेगा जब तक परीक्षा पूर्णतः रद्द नहीं होता है। क्या लगता है कि परीक्षा रद्द होने के बाद मैं सभी 15-20 दिनों में जो आचार संहिता भी लगनी है, और अगर रद्द कर ही देता है तो क्या इस सरकार के कार्यकाल में आप लोग का सीजीएल क्लियर हो पाएगा? देखिए, वो बात की बात है, हम तो चाहते हैं क्लियर हो, लेकिन एक बात को समझना होगा कि ये जो दलील दिया जा रहा है कि दोबारा परीक्षा नहीं लिया जा सकता है, बार बार कैंसिल करना अच्छा बात नहीं है, तो क्या यह अच्छा बात है कि परीक्षा के नाम पर सारे नौकरी को बेच दिया जाए? क्या यह अच्छा बात है कि 40-50 लाख रुपया में जो है कि जो छात्र पढ़ाई लिखाई करते हैं, दिन रात लाइब्रेरी में 8x8 का कमरा में जो है कि बड़ा मुश्किल से माड़ भात खा करके, आलू चोखा खा करके लंबे समय से किताब कॉपी के साथ बिताते हैं, जो सपना देखे हैं कि हमारा एक अच्छा भविष्य होगा, क्या उनका सपना को चकनाचूर करके उसका नौकरी को बेच दिया जाए, पेपर लीक कर दिया जाए? क्या यह अच्छा है? अगर सरकार की नीयत साफ है तो निश्चित ही
15 दिन तो क्या, ये लोग कुर्सी छोड़ दे, हम लोग को सरकार का कुर्सी बैठा दे, हम लोग 1 सप्ताह में परीक्षा भी आयोजन कराएंगे, कहीं पेपर लीक नहीं होगा, कहीं धांधली नहीं होगा और रिजल्ट भी देंगे और छात्र का चेहरा में मुस्कान भी आएगा। अच्छा, ये धांधली करने वाले लोग कहाँ के हैं, झारखंड के हैं या झारखंड के बाहर के हैं? तो कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है ये तो जांच की विषय है, लेकिन इससे पहले अगर हम जांच पे जो पाया गया है दोषीदार तो वो बाहर के हैं, तो निश्चित ही झारखंड के बाहर के लोग संलिप्त हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है, यहाँ पर हम लोग एजेंसी बाहर के हैं, यहाँ पेपर लीक करने वाले गिरोह बाहर के हैं, अलग अलग राज्य से संबंध रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दोषीदार अगर कोई है तो यहाँ की सरकार है। इसलिए कि एजेंसी को कंट्रोल आयोग करती है, आयोग को कंट्रोल यहाँ की सरकार करती है, लेकिन सरकार अपना कार्य को सही ढंग से नहीं कर रही है, जिसके वजह से ये आयोग मनमानी कर रही है, ये आयोग पैसा वसूली पे लगा हुआ है, संलिप्त है, इसलिए ऐसे एजेंसी को हायर कर रही है जो उसके साथ पैसा का उगाही करे। साथ साथ में आपको हम बता दें कि पिछला एजेंसी जो परीक्षा का आयोजन किया गया था और उसमें पेपर लीक का बात को आयोग ने भी स्वीकार किया था, सरकार ने भी स्वीकार किया था, रद्द भी हुआ था, पेपर लीक करने वाले जेल भी गए थे, लेकिन जो लोग का पिछला बार का जो एजेंसी था वही लोग इस बार नए नाम से एजेंसी बना करके इस परीक्षा को ले रहा है। तो एजेंसी बदलने से लोग नहीं बदले, जो लोग पिछला बार सतपथ एजेंसी में थे वही लोग इस बार नए एजेंसी में हैं, तो लोग तो वही गलत धंधा करने वाले हैं। इसीलिए यह धांधली जो है कि रुका नहीं और यह धांधली बार बार बढ़ता जा रहा है। और देखें कि पेपर लीक को छुपाने के लिए बड़ा चालाकी के साथ इंटरनेट तक को भी बंद कर दिया गया, और हम उसी दिन कहे थे कि इंटरनेट को बंद इसलिए नहीं किया है कि यहाँ धांधली को रोका जाए, बल्कि इसलिए किया है इंटरनेट को बंद कि धांधली को छुपाया जाए। जिस वक्त परीक्षा हॉल में स्टूडेंट घुस रहे हैं उस वक्त इंटरनेट को बंद किया जा रहा है। किसको बेवकूफ बनाता है? आज अगर परीक्षा है तो एक दिन पहले पेपर लीक किया जाता है, एक दिन पहले पैसा लेने वालों को क्वेश्चन दिया जाता है, एक दिन पहले वो रट्टा मार के आता है और एक दिन पहले नेट चलता है, और जिस दिन क्वेश्चन मिलने के बाद, रटने के बाद जब एग्जाम देने के लिए हॉल के अंदर जाता है उस दिन ये लोग इंटरनेट को बंद करता है। तो ये लोग बड़ा चालाकी के साथ, ये लोग साजिश के साथ, ये लोग अपना गलती को छुपाने का प्रयास कर रहा है। राज्य में ये सब नहीं चलेगा। यह राज्य बहुत त्याग बलिदान कुर्बानी से इसलिए बना है कि यहाँ के पढ़ने लिखने वाले छात्र जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उसका चयनित हो, उसका सिलेक्शन हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग इस आंदोलन को आगे निर्णायक तक लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगा तो 2400 जिला में हम लोग प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो इस पर झारखंड बंदी करेंगे, मैंने आगे बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। सत्ताधारी नेता लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का चाल है, वो लोग जो है उन लोग को उकसा कर जो इस तरह से आंदोलन करवा रहे हैं, तो इसको क्या लगता है कि स्टूडेंट इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, और आप एक स्टूडेंट लीडर हैं तो आप क्या कहिएगा, क्या उनका आरोप सही है? जी बिल्कुल, आरोप गलत है। वो अपना चोरी को छुपाने के लिए, अपना गलती का जो जवाब नहीं है, पेपर लीक का सबूत का उसके पास जवाब नहीं है, तो वो अपना पल्ला बीजेपी पर झाड़ रहा है। ना हमें बीजेपी से लेना देना है, विपक्ष से, ना हमें सत्ता पक्ष, हम लोग को जेएमएम कांग्रेस से लेना देना है। हम लोग छात्र जो पीड़ित हैं, जो लंबे समय से तैयारी करते हैं, 10 सालों से एक ही परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और उसका भविष्य को, उसका मेहनत को पानी में फेरा जा रहा है, और पीड़ित छात्रों से हम लोग का मतलब है। इसलिए ये बेतुका बात न किया जाए। अगर सरकार पक्ष को बोलना ही है तो सरकार पक्ष बताए कि 72 क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ। अगर सत्ता पक्ष को मुंह खोलना ही है तो बताए परीक्षा से पहले जो फोटो खींचा गया है, जो सीरियली हूबहू जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर मिला है, तो उसमें वो डेट, वो टाइम परीक्षा से पहले क्यों है, इसका फॉरेंसिक जांच किया जाए, इसका सार्वजनिक रिपोर्ट लाया जाए, इस पर बात करे सरकार। देवेंद्र जी, एक लास्ट सवाल रहेगा। इतना देर आप लोग का आंदोलन जो हुआ अभी लगभग 3 बजे के पार जो हो गया, इससे इस टाइम पे जो है कोई भी है जेसीसी के आला अधिकारी, चाहे कोई किसी भी अधिकारी से आप लोगों का बातें हुई है नहीं हुई? क्या कुछ हुआ? देखिए, बात ही नहीं करना है जी, हम लोग सीधा सबूत सौंपा हुआ है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आयोग का वेबसाइट को हम लोग खोल के रखे हुए हैं, नोटिस का इंतजार में है। नोटिस से हम लोग को मतलब, हम लोग को वार्ता से मतलब नहीं। देखना ही था तो घर में भी रहकर देख सकते। अरे घर से क्यों देखेंगे? यहाँ आंदोलन कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं, रद्द का तो घर से थोड़ी होता है। हम लोग प्रोटेस्ट में फैसला चाहिए, प्रोटेस्ट से हम लोग को निर्णय चाहिए, यही हम लोग का परिणाम चाहिए, और परिणाम
वार्ता नहीं है। हम लोग का प्रोटेस्ट कोई वार्ता करना नहीं है। हम लोग का प्रोटेस्ट का मतलब है कि परिणाम आए, रिजल्ट आए, परीक्षा रद्द हो। और जब तक रद्द नहीं होगा, अभी तो 3 बजा है, सुबह 3 भी बजेगा तो हम लोग सब यहीं रहेंगे। खुद में है क्योंकि रद्द हो जाएगा क्योंकि देखिए जितना भी जो एग्जाम हुआ वो तो सरासर दिख रहा है कि ये गलत तरीका से हुआ। पेपर लीक हो गया था, उसको छुपाने के लिए इंटरनेट 2 दिन सेवा बंद कर दिया गया था। कोई विद्यार्थी एग्जाम लिखने जाते हैं, घुसेंगे उस समय तो वो लोग ऐसे भी फोन बाहर में रख देते हैं, स्विच ऑफ करके रखते हैं। उस समय आप नेट को बंद करके आप क्या साबित करना चाह रहे थे? जी, आप जेबीकेएसएस के युवा मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष हैं। तमाम लोग भी पहुंचे, आपके बड़े उपाध्यक्ष भी पहुंचे हैं। लेकिन आपके केंद्रीय अध्यक्ष जो है, सुप्रीमो जो है, वो कहते हैं सोशल मीडिया में कि हम जो है स्टूडेंट के साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ दिखे छात्रों के बड़ा हितैषी है, लेकिन आज दिखे नहीं। इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए हमारे बड़े उपाध्यक्ष जी ने इस विषय में कहा कि हमारे टाइगर जयराम महतो जी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त हैं और उनके अनुपस्थिति में ही हम लोग जो है कि मोर्चा को संभाले हुए हैं। सभी कोई जेएलके परिवार सभी कोई उपस्थित है यहाँ पे। तो क्या लगता है कि एक सोशल मीडिया में समर्थन देना और नैतिक जो है यहाँ नहीं ये कहीं ना कहीं जब वो स्टूडेंट के लिए लड़ाई लड़ते हैं, झारखंड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये भी तो झारखंडियों के लिए बड़ी मुद्दा है। आप वहाँ से आ गए, लेकिन आपके सुप्रीमो जो है नहीं। बिल्कुल हम लोग तो उपस्थित है ही ना। हम लोग तो बोल ही रहे, शारीरिक रूप से हो या फिर जैसे भी हो, हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे झारखंडी छात्रों के साथ, जो हमारे यहाँ मूलवासी छात्रों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, उनके जो नौकरी को बेचा जा रहा है, उसके विरोध में जो है हम लोग प्रदर्शन कर ही रहे हैं। हम लोग तो शारीरिक रूप से उपस्थित ही है। और जयराम महतो जी किन्हीं कारण से नहीं आ पाए, ये उन्हीं से सवाल कीजिएगा तो मुझे लगता है बेटर रहेगा। क्या लगता है कि तमाम जेबीकेएसएस में जितने भी आंदोलन करता है, जो समर्थन देता है, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव निकल के आता है। लेकिन क्या लगता है कि आप जो आपके समर्थक, आपके पार्टी के लोग जो है इस जो है प्रोटेस्ट को समर्थन दिए, क्या लगता है पॉजिटिव कुछ बात निकलेगी? देखिए पॉजिटिव हम लोग तो साथ कि झारखंड में जिस तरह से पेपर लीक होता है उसमें से आयोग की गलती मानते हैं या झारखंड सरकार की गलती मानते हैं? देखिए बिल्कुल मौजूदा जो सिस्टम में लोग बैठे हैं उनकी गलती मानते हैं? बिल्कुल युवा होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 में जो हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ, आज 2024 हो गया। 2024 के दरमियान में कई लोग जो 15 नवंबर 2000 के दरमियान में जिनका जन्म हुआ है वो जवान हो गया, लेकिन आज देखे होंगे कि झारखंड अभी तक जवान नहीं हुआ है। जवान नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के जितने भी सरकार बने हैं, जितने भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी का सरकार हो, कांग्रेस का, जेएमएम का, जितने भी सरकार बने, कोई भी सरकार यहाँ के आदिवासी मूलवासी छात्रों का जो है बात नहीं किया है। किसी को नौकरी देने का काम नहीं किया है। सभी युवाओं को, नौजवानों को, आदिवासी को ठगने का काम किया है। क्योंकि मैं खुद युवा हूँ, आप देखे होंगे कि लगातार पेपर लीक होते जा रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और हर एग्जाम में आप देखे होंगे कि चाहे बिहार का हो, यूपी का हो, महाराष्ट्र का हो, जो है कि वो शामिल रहता है। सीजीएल का एग्जाम, उससे एक दिन पूर्व शाम की घटना होती है कि पलामू पुलिस के द्वारा जो है कि 90 लाख रुपया बरामद किया जाता है। आप ही लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखे हैं, 90 लाख रुपया बरामद किया जाता है। अब बताइए वो आदमी कहाँ का है? बिहार का है। 90 लाख रुपया पकड़ाया जाता है। वो किस लिए आता है? ना नौकरी खरीदने के लिए आता है। उसके बाद इससे पूर्व जितने भी एग्जाम हुए, चाहे जेपीएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में देखे होंगे बाहर के तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो यहाँ के झारखंडी आदिवासी मूलवासियों के नौकरी चाकरी सबको छीनने का प्रयास करता है। कहीं ना कहीं हमारी सरकार, जितने 2000 से 2024 तक जितने भी सरकार बन रहे, ये सभी लोग उन लोग के साथ संलिप्त दिखाई दे रहा है। उन्हीं के संरक्षण में ये सब कृत्य किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ अभी आप लोग जेएसएससी सीजीएल के ग्राउंड में बैठे हैं, कब तक बैठे रहिएगा? जब तक जो है एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जाएगा, जब तक एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल जब तक। राजनीति का साल है ये। नहीं देखिए, चुनावी का कोई बात ही नहीं है। अरे भैया आप नौकरी दे दीजिए ना इन लोग का नौकरी क्यों बेच रहे हैं आप? क्या कारण है बताइए? क्या इन लोग का जितने भी आए हुए हैं झारखंड से, सुन लीजिए एक मिनट, वो तो कह रहे हैं कि हम लोग की तरफ से किसी भी तरह का धांधली नहीं किया गया है, ये सब झूठा आरोप वे तो कहेंगे ही, चाल है ये सब विपक्ष। वे तो कहेंगे ही। छात्र नौजवान से पूछिए जो गोड्डा से आए हैं, जो आपका पलामू से आए हैं, जो जमशेदपुर से आए हैं, उसका 500,000 रुपया जो अपना पैसा खर्चा करके आए हैं टेम्पू से, ट्रक से चढ़ के, वे लोग बेवकूफ नहीं ना है कोई। वे लोग 5 साल 10 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद जो है कि एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद जो है बड़ी आशा उम्मीद के साथ परीक्षा देते हैं। परीक्षा देने के बाद जब घर लौटते हैं, घर लौटने के क्रम में पता चलता है परीक्षा कैंसिल हो गया, एग्जाम रद्द हो गया।
पेपर लीक हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है आखिर बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ, झारखंड के तमाम सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपको ठगना ही है, आपको लूटना ही है, तो आप किसके साथ लूट रहे हैं? एक बार सोचिए। सभी आदिवासी मूलवासी छात्रों के साथ लूटा जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। वही सब था। उसके बाद जैसे ही बच्चा निकलते हैं, देख बातचीत होता है कि नहीं, किसी का सिल टूटा हुआ था, कोई विद्यार्थी निकलने के बाद भी किसी कमरा में एग्जाम चल ही रहा था, बोलते हैं कि ये लोग बाद से आए थे। तो स्कूल का कोई मध्य जैसे बीच में एग्जाम होता है स्कूल में 3 बार तक होता है, उसी प्रकार बीच वाला तो कोई एग्जाम नहीं था कि आपका क्लास उठने में चाहे एगो टेस्ट लेते हैं इस तरह की लेट हो गया तो बच्चा को एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं। ऐसा तो होने वाला नहीं है। ये पदाधिकारी लेवल का नियुक्ति होगा। सीजीएल से क्या होता है, बीएसओ बनते हैं, सीडीपीओ बनते हैं, मतलब वीडियो लेवल का ही नौकरी है। जब वीडियो कहीं ट्रांसफर होते हैं तो उन लोगों को पदभार सौंपा जाता है। इतना बड़ा बड़ा नौकरी में अगर आप इस तरह से कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप लोग खेला कर रहे हैं। और खेला सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक सरकार का नहीं है, मिली जुली सब सरकार इस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने यहाँ पे इतनी आबादी है ओबीसी का, उसका आरक्षण को 27 से 14 कर दिए। पूरा देश में कहीं नहीं है। हम लोग का झारखंड एकलौता ऐसा राज्य हो जा रहा है जहाँ पे हम लोग का आरक्षण घट रहा है, और दूसरा सरकार आ रहा है कि नौकरी बेच रहा है। मतलब दूसरों को बुलावा, झारखंडी को छलावा। तो अब छलावा को समझ चुका है भाई, अब इस छलावा को सब समझ गए हैं। हम लोग का विरोध चल रहा है, हम लोग समर्थन करने आए हुए हैं। बहुत कोई तो एग्जाम भी लिखे थे। क्या लग रहा है आप लोग की सरकार आती है तो कैसे रोकेंगे इसे? देखिए, जिस तरह से हेमंत सोरेन घोषणा किए थे, बोले थे, घोषणा पेपर में नहीं था, लेकिन उनका स्टेटमेंट था कि जो अगर पेपर लीक करते हैं, चाहे इस तरह का पेपर गड़बड़ी का मामला में अगर कोई पकड़ाए जाते हैं, उनको 1 करोड़ का मुआवजा, 14 साल का जेल। आपने क्या किया भाई? नीरज सिन्हा का यहाँ पे जैसे पर्दाफाश हो गया, हमारे देवेंद्र दा, उन्होंने हम लोग का सब कोई मिल करके ये साबित कर दिया कि इन्होंने गलत किए। उनको आप उस जगह से हटा दिए, अब उनको सस्पेंड कर देते हैं। कम से कम सस्पेंड करने का वो मायने नहीं है, आप उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई की है। जो कंपनी आपका क्वेश्चन को छपा, उनके माध्यम से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन को दिखाया गया है, दूसरों को बेचा गया है। उस कंपनी का ब्लैक लिस्ट किए, उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई किए, ये भी जनता जानना चाहती है। जब तक जो गलत करता है उसको सजा नहीं देगा तो ये गलती जो है कि बारंबार होते रहेगा। इसलिए जरूरी है तत्काल उनको सजा देने का। जो इस तरह से करते हैं उनको सजा देगा। जो कंपनी को जहाँ पे जिस भी प्लांट में आपका क्वेश्चन छपाता है उसको उनका संस्था को ब्लैक लिस्ट करेंगे। उसके बाद जहाँ से इनका क्वेश्चन आंसर लीक होता है, उन लोगों को सबको जब तक सजा नहीं मिलेगा तो इसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है।